माता शबरी का जीवन। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता शबरी का जन्म भील समुदाय की राजकुमारी के रूप में हुआ। भील राजा की लाडली बेटी। विवाह योग्य होते ही उनके पिता ने भील कुल के युवक से विवाह तय किया, जिसके लिए गांव में सैकड़ों पशुओं की बलि की तैयारी होने लगी। शबरी यह अत्याचार न सह सकी। वे रात में ही सभी जानवरों को खोलकर अरण्य की ओर भाग पड़ी, एक जंगल से दूसरे जंगल, पहाड़ियों और दर्रों को पार करती हुई, जब तक कि दंडकारण्य के भीतर नहीं पहुंच गईं। मतंग आश्रम के बाहर रात्रि सेवा एक रात उन्हें तपोभूमि दिखाई दी, उसी मतंग का आश्रम। शबरी ने आश्रम में प्रवेश नहीं किया, बल्कि रात्रि में चुपचाप आश्रम के चारों ओर सफाई करने लगी, रास्ते को समतल करती, कंटीले झाड़ हटाती। यह सेवा कई रातों तक चलती रही। मतंग ऋषि को संदेह हुआ और उन्होंने एक शिष्य से कहा, जाकर पता करो यह अदृश्य सेवा कौन कर रहा है। शिष्य ने रात में शबरी को पकड़कर गुरु के सामने लाया। शबरी रो पड़ी, गुरुदेव मुझे अपना शिष्य स्वीकार कीजिए, मैं शरण चाहती हूं। मतंग ऋषि ने उसकी शुद्ध भावना और सेवा देखकर उसे शिष्या के रूप में स्वीकार कर लिया और कहा, एक दिन स्वयं प्रभु राम इस आश्रम में आएंगे। यह वचन शबरी के जीवन का लक्ष्य बन गया। वह प्रतिदिन जंगल से कंद मूल फल इकट्ठा करती थी। हर फल को पहले चखती, जो मीठा होता उसे राम के लिए रखती। गुरु के देह त्याग के बाद शबरी पूर्ण रूप से साधना में लीन हो गईं। उनकी तपस्या का एक ही उद्देश्य था, राम दर्शन। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष सप्तमी, प्रभु राम और लक्ष्मण पंपा सरोवर के पश्चिमी तट से आगे बढ़ते हुए शबरी के आश्रम पहुंचे। शबरी ने श्रीराम के चरण पकड़ लिए। प्रभु ने उन्हें उठाया, आसन दिया और प्रेम से मुस्कुराए। शबरी ने जो कंदमूल अर्पित किए थे, जो पहले उन्होंने स्वयं चखकर मीठे फल अलग किए थे, राम ने उन्हें अत्यंत प्रेम से स्वीकार किया। लक्ष्मण ने संकोच किया, पर राम बोले, भक्त का प्रेम ही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ अर्पण है। इसके बाद प्रभु ने उन्हें नवधा भक्ति का उपदेश दिया। 1. सत्संग, 2. कथा श्रवण, 3. गुरु सेवा, संयम और धर्म पालन, 5. मंत्र जप, 6. विरक्ति, 7. सरलता और निष्कपटता, 9. पूर्ण समर्पण। राम बोले, शबरी, जिसने इन 9 प्रकार की भक्ति को अपना लिया, उसे मोक्ष दूर नहीं। शबरी की आंखों में आंसू थे, जीवन सफल हो गया।